वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है कि भारत पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के बॉर्डर्स में घुसकर दहशतगर्दी करता है, तो एट द सेम टाइम इंडियन आर्मी चीफ तमाम तर इल्जामात दहशतगर्दी के पाकिस्तान पर लगा रहे थे। पाकिस्तान वो मुल्क जो लाखों जाने कुर्बान कर चुका है पूरी दुनिया की जंगें लड़ते हुए दहशतगर्दी की, उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान आज तक कर चुका है और इवेंचुअली इल्ज़ाम भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लगाता है। एट दिस मोमेंट जब एसईओ रिसेंटली हुई पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल डेलीगेट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान के मामलात इंटरनेशनल हमारी जो पॉलिसीज़ हैं सारी उनको लेकर आगे चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे आगे चल रहे हैं। एट दिस मोमेंट इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब हारिस नवाज साहब है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? गॉड इज काइंड सर एक तरफ तो इंटरनेशनल मीडिया सारा चले पाकिस्तान खुद से बात करे वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बताता है कि जनाब पाकिस्तान के बॉर्डर्स में घुसकर हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी की है, कई अटेम्प्ट्स ली हैं और इल्ज़ाम भी उल्टा हम पर लगा रहा है। दिस मोमेंट इस तरह के इल्ज़ामात के सर हाउ डू यू डिकोड देम? देखें, एक तो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि आर्मी चीफ एक इतनी बड़ी आर्मी की हैं और जिस सीनियर रैंक में होकर वो अगर द्रोहगोई करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने अवाम के टेंशन डिवर्ट करने की बात करते, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन दुनिया में आपको मालूम है कि इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। वो फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहे हैं। कनाडा में आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा में इन्होंने सिख लीडर को मारा इंडियन रॉ ने, उसके बाद वो पकड़े भी गए, फिर कनाडा के और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए। अमेरिका में उन्होंने कोशिश की सिख लीडर को मारने की, वो पकड़े गए, उसकी इंक्वायरी हो रही है। अजीत डोभाल इंडिया नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पता है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, ये कंडीशन है। उसके बाद पाकिस्तान के 20 पाकिस्तानियों को इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने मारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। कुलभूषण यादव, नॉन टेररिस्ट सर्विंग नेवल कमांडर, वाज अरेस्टेड, उसको डेथ पेनल्टी आईसीजे ने कंफर्म किया, वो पाकिस्तान की कैद में है। इससे ज़्यादा बड़े सबूत क्या होंगे? पाकिस्तान में ये टोटल टेररिज्म करते हैं, पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कश्मीर में जो जुल्म स्टेट टेररिज्म करते हैं, वहाँ के कश्मीरियों की एक इंडिजिनस जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर जिस तरीके जुल्म बर्बाद कर रहे हैं, नाते औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करते हैं। फौज टोटली अनट्रेन्ड और अनप्रोफेशनल है। इनके ट्रूप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो खुदकुशी है वो इंडियन सोल्जर्स करते हैं। इन चीजों को देखते हुए आप मुझे बताइए कि सवाए दुनिया के टेंशन डाइवर्ट करने के कि इंडिया में जो कश्मीर में जो कर रहा है, मुसलमानों के साथ लिंचिंग कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ मणिपुर में क्या किया, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न साथ जो एंसलेट मूवमेंट्स हैं उनको आप देख लें। हर जगह इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज किया। अगर अभी दुनिया के अखबार वाशिंगटन पोस्ट देख लें, डेली टेलीग्राफ देख लें, इंग्लैंड के टेलीग्राफ, हर एक ने एक्सपोज किया कि व्हाट इंडिया इज डूइंग। इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क जो अफगानिस्तान में बैठ के रॉ और इंटरिम गवर्नमेंट की सपोर्ट से ये जो टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, ख्वारिज, TTP, उसके खुरासान ग्रुप, सबको ये वहाँ पर फंडिंग कर सर मैं उसी तरफ आ रहा था कि एक तरफ तो पाकिस्तान विक्टिम है, एक दफा फिर से अनफॉर्चुनेटली वेव है टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर। हमारा KP के बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे आए दिन कोई ना कोई ख्वारिज जो हैं वो हलाक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर इंडियन आर्मी के चीफ की जानिब से स्टेटमेंट आना बाजार लग ही रहा है कि चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है, टेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखें, आप मुझे बताइए, इंडिया जो चाइना ने इंडिया में लद्दाख में इनको कितना मारा, इनके कर्नल को और ट्रूप्स को डंडों से, नॉट फॉर राइफल से, डंडों से मार मार के दरिया में फेंक दिया। ऐसे ही अभी आपके सामने चाइना ने 3 काउंट्रीज जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं, उन्होंने अपना क्लेम कर लिया, सारा कब्जा कर लिया क्योंकि उनका क्लेम था। ये उससे जो उनकी खिफत हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है चाइना से मुकाबला करें। ये ऐसे मौके पे अटेंशन डाइवर्ट करने की ये बातें करते हैं क्योंकि इनकी जागरसाई हो रही है। पूरी दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म मशहूर हो गया है। चाइना में अपनी ज़मीन उन्होंने ले ली, चाइना ले ली, इनकी वो कब्जा कर ली, कुछ नहीं कर सके। ये चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। लेकिन आई थिंक इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको और एक्सपोज करें, एक पूरा डोजियर बनाए, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को दें ताकि पता चले दुनिया में कि इंडिया इस वक्त क्या रोल कर रहा है। एट दिस मोमेंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पता है चेंज हो रही है 20 जनवरी के बाद
हम नए प्रेसिडेंट को देखेंगे अमेरिका में भी। क्या ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज को लेकर भी ये प्रोपेगेंडा थोड़ा सा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जरा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा सके न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अमेरिकन के, उस तरफ भी कोई इनका इशारा हो सकता है? बिल्कुल, ये कॉन्टिन्यूस इनकी स्ट्रगल होती है। आपने EU डिसीजन फॉर लैब में देख लें कि कितनी वेबसाइट्स हैं, कितना ये मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और उस पर बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं। ज़ाहिर है कि अब इंडियन नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, नहीं आ रही, उससे पहले ये इस तरह का जहरीला मवाद बात करनी, जहर उगलना शुरू कर दिया है ताकि उनके टेंशन डाइवर्ट हो। लेकिन देखिए, अमेरिकन पॉलिसी बड़ी फिक्स है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, दिनों पाकिस्तान को कैसे रिलेशन रखना है, इंडिया के कैसे रखने हैं। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन को और यूरोपियन यूनियन को, नेटो को इनकी ज़रूरत है। ये आप वो उनको एज ए प्रॉक्सी यूज़ करते हैं चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान को सीपेक न बनाने देना, साउथ चाइना सी में उनकी ज़रूरत है, फिर उसके बहुत बड़ा तजारती मुल्क है। ये इंटरेस्ट है जिसके अमेरिका दूसरी तरफ देखते हैं। अदरवाइज दुनिया को पता है, हर एक को पता है कि इंडिया कितना बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क बन चुका है इस वक्त। ब्रिट साहब, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली भी, उसके अंदर भी इंडिया को बहुत सारी रिजर्वेशंस थी और क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी हम माजी में बात करते रहे। क्रिकेट का भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है फरवरी में, वो फैक्टर भी हो सकता है, क्रिकेट फैक्टर भी, कि वहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे। आप ये देखें कि ये कितने नैरो माइंडेड है, कितने हाथ गिर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स को भी इन्होंने उसमें ब्लाइंड टीम को वीजा नहीं देते। उसके बाद आपके सामने अभी जो ये ज़ायरीन जाते हैं उनको वीजा नहीं देते हैं। उसके बाद क्रिकेट टीम 2013 से नहीं जा रहे हैं। ये आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया में खेलों को फरोग दिया जाता है, दुनिया को सियासत से खेल को लग ये उसमें भी शामिल होते हैं। हर जगह अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान नुकसान हो, बल्कि ये खुद बदनाम होते हैं। अभी आपके सामने इनके टीम कैप्टन ने आने जो रूनमाई होती है इसकी ट्रॉफी की, उसको देते हैं वीजा, रोहित शर्मा को नहीं देते हैं। ये इनका लेवल है, ये पैटी लोग हैं, इनकी जहनियत छोटी है, ये पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बांग्लादेश ने इनको किक आउट कर दिया वहां से, वो भी आप देख लें। ये सब इनकी रॉन्ग पॉलिसी और इन्फ्लुएंस अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग करने की बात से करते हैं। ब्रिट साहब, हमारा सबसे बड़ा मेन डिस्प्यूट तो हिंदुस्तान के साथ कश्मीर है और कश्मीर इशू पुराना लिंगर ऑन होता चला आ रहा है। कोई इसका विजिबल सोल्यूशन आपको, मुझे, किसी को भी नजर नहीं आता। सर, जब तक कश्मीर इशू रहेगा हमारे मामलात ऐसे ही रहेंगे, और क्या पॉसिबिलिटी है कि रेजोल्यूशन उस इशू के ऊपर कोई रिजॉल्व क्या होता दिखाई दे रहा है आपको नियर फ्यूचर में? देखिए, 1948 का नेहरू खुद, जवाहरलाल नेहरू भागता हुआ गया था खुदा के लिए पाकिस्तान फौज को, बताओ कश्मीर जा रहा है। कहा जी हम प्लेबिसाइट भी एक्सेप्ट करेंगे, हम हर किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं, जिस पे ये बात जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है वो तैनात है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन का डिस्प्यूटेड एरिया भी है, ये भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान और इनके यही अभी आपके सामने 2019 में 5 अगस्त को इन्होंने किस तरीके से यूनिलेटरी 370 और 335A को रिवोक कर दिया, कब्जा कर लिया, जो कि खुद यूनाइटेड नेशन का चार्टर के ऊपर है। फिर बायलैटरल इशू इंडिया कहता था, वो भी है। हाउ कैन यू गो एंड कैप्चर यूनिलेटरी इंडियन ऑक्युपाइड हल कश्मीर को? इसलिए हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, बात का हल निकालें, और मुज़ाकरात पाकिस्तान आपसे उस वक्त करेगा जब आप कश्मीर पर गाज़बाना कब्जा खत्म करेंगे। अगर अभी हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर पे जो इन्होंने कब्जा किया है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए हमारी कंपल्शन है, हम इसको नहीं कर सकते। इंडिया ने करने आए कहें कि हाँ कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, वी विल टॉक टू यू। इफ दे कश्मीर हमारा टूटंग है या हमने जम्मू कश्मीर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान विल नेवर गो एंड सिट विद। सर, गवर्नमेंट की जानिब से जो स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस को लेकर आई है, डू यू थिंक ये उतना ही मुंह तोड़ जवाब है जितना हिंदुस्तान एट दिस मोमेंट डिजर्व करता था? आई थिंक खास तौर पे आई वुड से कि हमारे जो ये अभी ISPR ने जो स्टेटमेंट आज दी है, इंडियन आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है, मन घड़त बात की है, झूठ बोला है, अनफाउंडेड बेस्ड एलिगेशन लगाए हैं, पाकिस्तान के ISPR ने इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया। आप वहां पर स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं। आपने मणिपुर में क्या किया, कश्मीर में नहाते औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करते हैं, अनट्रेंड और प्रोफेशनल फौज है वहां पर, 10 लाख फौज है 90 लाख लोगों के लिए। इसका मतलब एक सिपाही 10 लोगों के ऊपर, अंदाजा लगाएं। ये कहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान दर्जनदी करता है और लोग आपको मारते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। हमने उनका कारोबार खत्म कर दिया, उनके जमीनें तबाह कर दी, उनके बागात खत्म कर दी, यंग यूथ को आपने बाहर जेल में बंद किया हुआ है, लोगों के कारोबार। आपसे वो नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? कब तक कसबा रहेगा? दैट इज टू बी सीन। बट वहाँ की जो इंडिजिनस स्ट्रगल है वो इनको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, इसलिए पाकिस्तान पे ये इल्जाम। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन, थोड़ा सा ऊपर ज़रा नज़र डालें तो आज तक 1989 से अब तक तकरीबन 94,000 के करीब बेकसूर और बेगुनाह जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो हिंदुस्तान शहीद कर चुका हुआ है। सिर्फ मेरे सामने ये चंद खबरें पड़ी हुई हैं। द गार्डियन का ये मेरे पास सामने खबर पड़ी है। 2020 से अब तक पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद के कत्ल के अंदर हिंदुस्तान मुलव्विस है। आगे बढ़े तो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी रिसेंटली लिखा था कि अप्रैल में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज तांबा को गोलियों का निशाना बनाया और इसमें कुछ अफगान जो असलहा था वो इस्तेमाल हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावराए अदालत कत्ल करवाए। कनाडा और अमेरिका में भारतीय रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया। बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल पाकिस्तान ने मोदी को नहीं दिया था। बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल दुनिया ने दिया। पूरी दुनिया ने जब उनके मामला देखे, उनके मजालिम देखे तो उन्होंने टाइटल दिया था। चाइना बॉर्डर्स के ऊपर पुशबैक कर रहा है हिंदुस्तान को। चाइनीज आर्मी जो है वो बरतानवी आर्मी को मार रही है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं मार रही। सबसे ज़्यादा रेशो हिंदुस्तान की आर्मी में है सुसाइड की, खुदकुशियों की, पाकिस्तानी आर्मी में अल्लाह रहम करे नहीं है। सो इन और ये सारे मामला को देखिए तो जो तमाम तर एक्टिविटीज़ खुद हिंदुस्तान परफॉर्म करता है उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। अभी आप पिछले एक हफ्ते की खबरें उठाकर देख लीजिए पाकिस्तानी बॉर्डर्स की, तो कभी 5 खारजी मारे जा रहे हैं, कभी 10 खारजी हमारे बॉर्डर्स में मारे जा रहे हैं और एक नया अनरेस्ट क्रिएट करने की, नई केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बॉर्डर्स के ऊपर। जो विक्टिम है पाकिस्तान, उसी को ब्लेम करना मुझे नहीं समझ आती है किस किस्म की खारजा पॉलिसी है और हिंदुस्तान इससे क्या अचीव करना चाहता है। रीजन कि प्रोपोगेंडा की एक एज होती है। एट सम पॉइंट हिंदुस्तान ने प्रोपोगेंडा किया पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म हो रहा है वहां पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट इवेंचुअली अब हिंदुस्तान के अपने कनाडा के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के कैसे ताल्लुकात हैं, मुझे आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और कैसे चाइनीज आर्मी से रोज डंडों से मार खा रही है हिंदुस्तानी आर्मी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।